अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तौसीफ़ एकेडमी 144 क्लास 9th फ़िज़िक्स का बेटा गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन का बेटा मुकम्मल गेस्ट पेपर आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये 37 क्वेश्चन है। इंशाल्लाह अगर ये आप करते हैं तो 100% 101% बल्कि आपको गारंटी दे रहा हूँ, इंशाल्लाह आपके जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो इन्हीं 37 क्वेश्चंस में से आएंगे। तो अगर ये आप 37 क्वेश्चन याद कर लेते अच्छे तरीके से तो इंशाल्लाह आपके 50+ मार्क्स। MCQs आपने अच्छे से तैयार करना है, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर दी है। और ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने अच्छे से तैयार कर ले, इंशाल्लाह आपके 50 मार्क्स आराम से आ जाएंगे 60 में से। ठीक है, तो आपने ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। मैं अपनी बुक निकाल ले, मैं आपको बताता जाऊंगा चैप्टर वाइज। ठीक है, पहले आपके पास चैप्टर नंबर 1 है, यूनिट नंबर 1, उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपके पास है डिफाइन बेस एंड ड्राइव्ड क्वांटिटी। तो ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद है डिफाइन बेस एंड ड्राइव्ड यूनिट। ठीक है, ड्राइव्ड यूनिट और बेस यूनिट क्या है, ऊपर क्वांटिटी की बात हो रही है, नीचे यूनिट की बात हो रही है, तो ये दोनों सेपरेट है। ये पहले चैप्टर्स में है, इस पर आपने निशान लगा लेना है। ठीक है, MCQs भी आपके साथ इस वीडियो में 2 से 3 पेपर शेयर किए जाएंगे, वो भी आपने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है व्हाट इज़ SI यूनिट, यानी कि वो प्रीफिक्सेस की बात कर रहा है। प्रीफिक्सेस क्या है और इसकी आपने एग्जाम्पल देनी है, ये भी फर्स्ट चैप्टर से है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है डिफाइन साइंटिफिक नोटेशन एंड राइट इट्स एग्जाम्पल। साइंटिफिक नोटेशन की तारीफ़ आपने करनी है और उसकी मिसाल आपने देनी है। ठीक है, उर्दू मीडियम वालों को मैं बोल के बता रहा हूँ, वो जो है उसको नोट कर सकते हैं, उसको टिक कर सकते हैं उर्दू मीडियम वाले भी। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा। तो इसमें आपने क्या करना है, वो कहता है डिफाइन वर्नियर कैलिपर्स। ठीक है, वर्नियर कैलिपर की आपने तारीफ़ करनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन आपने लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 7 है, ये बेटा एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज निकालेंगे वहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। कैन आ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड। ठीक है, इफ़ यस देन हाउ। तो इस ये आपके पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। व्हाई डू वी नीड आ स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरमेंट। तो ये आपने एक्सरसाइज में से इसको टिक कर लेना और अच्छे से याद कर लेना है। सिर्फ और सिर्फ 8 क्वेश्चन आपको पहले चैप्टर से बताए हैं और बाकी चैप्टर से बहुत कम क्वेश्चन है। यूनिट नंबर 2 आपके पास है, ये टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर आपके पास 49 यानी 49 नंबर है वो आप निकाल लें। वहाँ पे लिखा हुआ है डिफाइन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, उस पर आपने टिक कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है यूनिट नंबर 2 का, व्हाट आर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। ठीक है, इसको भी आपने 49 पे नोट कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है, डिफरेंट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन स्पीड एंड वेलोसिटी। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है और पेज नंबर 50 पे आपके पास है। ठीक है, इसको भी आपने टिक कर लेना और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, 12 इसको कह लेंगे, आप इस तरह करें कि हम इसको तरतीब से 12 से चलते आते हैं। डिफाइन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो ये पेज नंबर आपके पास टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 34 है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में जो है आपने फ़र्क बताना है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 13 है डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंट बताना है। उसके बाद आपके पास है डिफाइन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये 6 पेज पे है बेटा। यूनिट नंबर 3 आपके पास है बेटा, पेज नंबर आपके पास 77 है। तो इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, वाई हैज़ नॉट न्यूटन फर्स्ट लॉ बीन प्रूव्ड ऑन द अर्थ। तो ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 77 पेज पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है आपके पास, व्हाट काइंड ऑफ चेंज इन मोशन में बी प्रोड्यूस बाय अ फोर्स। तो ये भी आपके पास 77 पेज पे एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। उसके बाद 17 है क्वेश्चन नंबर डिफाइन टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की टर्मिनल वेलोसिटी आपने बतानी है, ये भी आपका 77 पेज पे है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास है डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो ये भी आपका 78 पेज पे है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है डिस्क्राइब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस।
तो ये तीनों जो है मोशंस की बात हो रही है, लॉज की बात हो रही है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ और थर्ड लॉ। तो ये आपने देख लेना है 78 पेज पे ये तीनों लॉ जो है आपके पास मौजूद हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 20 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आपके पास जो है ये भी 78 पेज पे आपके पास मौजूद है और इसको भी आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट आपके पास यूनिट नंबर 4 है और जो इसका पेज नंबर है वो आपके पास 102 है। आपने बताना है 21 है क्वेश्चन नंबर, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ठीक है, ये एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है 22, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो ये भी एक्सरसाइज में से क्वेश्चन है, 102 पेज पे ही है। क्वेश्चन नंबर 23 है, डिफाइन मोमेंटम ऑफ अ फोर्स। तो प्रूव दैट टी यानी टॉर्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और 102 नंबर पेज पे मौजूद है, इसको भी आपने अच्छे से याद कर लेना। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है, कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम। इसमें दो कंडीशंस आती हैं, फर्स्ट कंडीशन एंड सेकंड कंडीशन, और ये कौन से पेज पे हैं, ये आपके पास 91 पेज पे हैं, इनको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। उसके बाद 25 क्वेश्चन है, टॉर्क और कपल की डेफिनेशन, ये यूनिट नंबर 4 में है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना है। उसके बाद यूनिट नंबर 5 आपके पास है, इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, डिफाइन वर्क एंड इट्स एसआई यूनिट। तो ये 124 नंबर पेज पे मौजूद है क्वेश्चन, इसको भी आपने नोट कर लेना है। 27 नंबर क्वेश्चन है, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ऊपर वाला भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास है, व्हाट इज़ द पावर। तो पावर क्या है, डिफाइन द यूनिट यूज फॉर इट। तो पावर का यूनिट आपने बताना है, उसकी तारीफ आपने करनी है। ठीक है, ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 29 है, कैन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी एवर बी नेगेटिव। तो ये भी एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये जितने भी क्वेश्चन बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, ये अगर आप अच्छे तरीके से तैयार करते हैं तो इंशाल्लाह फिज़िक्स में जो है आपका बहुत बहुत अच्छा ग्रेड आने वाला है। ठीक है, इनको आपने अच्छे तरीके से बेटा याद कर लेना। बस मेरी ज़िम्मेदारी थी ये क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, अब आपकी ज़िम्मेदारी है इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। मेरी इंशाल्लाह अपने तमाम स्टूडेंट के लिए खसूसी दुआ है कि अल्लाह पाक उनको अच्छे नंबरों से कामयाब करे। क्वेश्चन नंबर 30 आपके पास है, डिफाइन एफिशिएंसी एंड इट्स फार्मूला। तो एफिशिएंसी की तारीफ़ करनी है और उसका फार्मूला बताना है। ठीक है, उसके बाद 31 क्वेश्चन है, इसमें बताना डिफरेंट बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इन दोनों में आपने डिफरेंट बताना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर आपके पास 6 है, पेज नंबर 144 है आपके पास, और क्वेश्चन नंबर 32 है, व्हाई इज़ इट पेनफुल टू वॉक बार फुटेड ऑन पबल्स। तो इसमें ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 144 पेज पे, तो इसको भी आपने टिक कर लेना और अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्टेट पास्कल लॉ, गिव एन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। 34 क्वेश्चन आपके पास है, स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ अ सॉलिड। तो ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और 144 पेज पे मौजूद है। उसके बाद 35 क्वेश्चन नंबर है, डिफरेंट बिटवीन फोर्स एंड प्रेशर। तो फोर्स और प्रेशर में डिफरेंट बताना है, यानी इनमें फ़र्क लिखना है। तो ये भी आपका 144 पेज पे मौजूद है, इसको भी आपने वहाँ टिक कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 36 है आपके पास, व्हाट इज़ हुक लॉ। तो ये कौन से पेज पे मौजूद है, 145 पेज पे ये मौजूद है। गिव नोट 3 एप्लीकेशन ऑफ दिस लॉ। इसका आपने बताना है कि हुक लॉ क्या है और इसकी 3 एप्लीकेशंस आपने बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 37 और ये लास्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब पास्कल लॉ, स्टेट इट्स एप्लीकेशन विद एग्जाम्पल। ठीक है, ये 37 नंबर क्वेश्चन है। तो अगर ये आप 37 क्वेश्चन अच्छे तरीके से बेटा तैयार कर लेते हैं, इंशाल्लाह
आपके बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके बाद ये MCQs का पेपर भी आप देख लें। ठीक है, ये फुल बुक जो है MCQs का पेपर है, इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। फर्स्ट MCQs आपके पास है, आ डिस्प्लेसमेंट कैन इज़ यूज टू मेजर। तो इन चारों ऑप्शंस में से जो आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, जिसमें आपने वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड जो है आपका इसमें राइट ऑप्शन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 टेरा बराबर होता है यानी 1 टेरा किसके इक्वल होता है। तो जो इसमें आपका राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्टेंस इज़ अ क्वालिटी। तो डिस्टेंस जो है वो आपके पास स्केलर क्वालिटी, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इनर्शिया इज़ रिलेट विद। तो इसमें मैथ जो है आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फोर्स एफ एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, इट्स वाई कंपोनेंट इज़। तो वाई कंपोनेंट आपके पास क्या होगा। तो ए ऑप्शन जो है इसमें आपका क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 है, 5 का आपके पास ए जो है 0 जो है इसमें आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, वैल्यू ऑफ tan 60 इज़ इक्वल टू। तो tan 60 की वैल्यू आपके पास है, सी ऑप्शन इसमें आपका राइट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वर्क डन इज़ मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में ए ऑप्शन इसमें आपका 0 राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ स्प्रिंग इज़ कंप्रेस्ड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी डज इट पोसेस। तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 का बी जो है पोटेंशियल इसमें आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ दीज हैज़ द लोएस्ट डेंसिटी। क्वेश्चन नंबर 9 का आपके पास ऑप्शन डी कंक्रीट जो है आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केल्विन स्केल द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आपके पास राइट ऑप्शन बी आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील बार कैन बी स्टॉक्ड इन। तो कितने तरीके हैं उसके आपके पास, सी ऑप्शन इसमें 3 तरीकों से आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन। तो इसमें जो आपके पास राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी आपके पास थर्मोडाइनमिक्स आपका इसमें राइट ऑप्शन है। ये MCQs थे। ठीक है, इम्पोर्टेंट। इंशाल्लाह पहले भी मैंने एक वीडियो अपलोड की है MCQs की, वो सिर्फ़ और सिर्फ MCQs की वीडियो है। ये शॉर्ट क्वेश्चन की वीडियो है। इंशाल्लाह एक लॉन्ग क्वेश्चन की भी वीडियो अपलोड करूँगा, तो उनको आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह आपके 60 में से 60 मार्क्स आ जाएंगे। जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ बस उनको तैयार करते जाएं। दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।